बेटी एम्स की डॉक्टर बनना चाहती थी। आज उसी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी है। सरकार सुशासन की बात करती है। ये कैसा सुशासन है जहां बेटियों के साथ दरिंदगी और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये कहना है मृतका के पिता का, मृतका के परिवार का, जो पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के मौत मामले ने तूल पकड़ लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब ये साफ हो गया कि मौत से पहले छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में बदन पर कई जगह निशान पाए गए हैं। रिपोर्ट में ठीक वही लिखा गया जिसका संदेह मृतका के परिवार को था। इस पूरे मामले पर मृतका के परिजनों से बातचीत करने के लिए बिहार तक की टीम जहानाबाद में ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां मृतका के मौत के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। पूरा गांव गम के आंसू में डूबा नजर आ रहा है। पूरा गांव रो रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़िता के परिवार के साथ पूरा गांव खड़ा है। घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। मां जहां मृतका की बार बार बेसुध होकर गिर रही हैं, वहीं इस मामले पर सबसे पहले मृतका के चाचा से बिहार तक की टीम ने बातचीत की। चाचा ने हॉस्टल संचालक पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन और अस्पताल संचालक भी इस पूरे मामले की लीपापोती करने में जुटा है। मृतका के चाचा ने कहा कि हम चाहते हैं अपराधी हमारे हवाले कर दिया जाए, हम उसे सजा देंगे। गिरफ्तारी नहीं हुआ, किसी का नहीं। एसपी महोदय कहाँ है? जो मोछ रख ले थे एसएसपी पटना, वो मोछ नहीं है, घास है, घास। उनको कहिए कि उसको कवर दे। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले क्लीन चिट दे रहे हैं। अपन एएसपी जो बिका हुआ है अभिनव कुमार, उसके रिपोर्ट के आधार पे है वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। उनकी बेटी नहीं है, सरकार के द्वारा संरक्षित गुंडा, उसी का प्रशासन सबका किया धरा था। सरकार का जो कुत्ता दमाद लोग है उसको बचाने के लिए सब किया गया। बताइए, वो लड़की जो यहाँ से गई थी 5 तारीख के शाम में, वहाँ पहुँची है, खाना पीना खाई है, सोई है। दूसरा दिन शाम में थर्ड पार्टी के द्वारा फोन आता है, हॉस्टल संचालक के द्वारा भी नहीं कि आपके साथ क्या हुआ। तीसरा आदमी इधर उधर से पता चलता है कि यहाँ की बेटी जो हमारे बच्ची है, भतीजी है, उसके साथ तबीयत खराब हो गया। उसके बाद प्रभात मेमोरियल का डॉक्टर, एसपी, वहाँ के जो थाना एसएचओ प्रभारी हैं रोशनी वर्मा वगैरह जो भी है, बचाने का कोशिश किए। अगर हम लोग नहीं अड़ते, लोग मिलजुल करके अगर टीम गठन नहीं करवाते पोस्टमार्टम का, तो कुछ नहीं होता। वहीं इस पूरे मामले पर मृतका के मामा ने बताया कि उनकी भांजी बचपन से कैसी थी। साथ ही मृतका के मामा ने कई खुलासे भी किए और बताया किस तरीके से हॉस्टल वालों ने उन पर 15 लाख लेकर मामला खत्म करने का दबाव बनाया। और इतना होने के बावजूद प्रशासन इग्नोर किया इस केस को। क्या न्याय चाहिए आप लोगों को? न्याय क्या हमें चाहिए, हमें दोषी जो है उसको फांसी का फंदा चाहिए मुझे। हॉस्टल संचालक लोग जो भी हो इसमें, हॉस्टल संचालक, हॉस्टल का ओनर जो है अंकुश अग्रवाल, वो कहाँ है? जो संचालक को पकड़े हैं इन्होंने, बोले कि साक्ष्य न मिटा पाए। आप क्या समझ रहे हैं 10 दिन में साक्ष्य नहीं मिटाया? जो रूम में पोछा मार दिया गया, लड़की के कपड़ा गायब कर दिया गया, वहाँ मेडिसिन रख दिया गया। क्यों नहीं ये फॉरेंसिक जांच जब करवाने गया था प्रशासन, क्यों नहीं घर के कोई परिवार सदस्य को लेकर गया कि अब वहाँ पे चलिए? 3 जो बता रहे हैं नींद की गोली जो इन्होंने बयान में दिए थे, 90 टैबलेट नींद की गोली, कौन सा डॉक्टर आपको दे देगा 90 टैबलेट? और भी 17 साल। बहुत लिपापोती किया गया इस केस में और अभी भी किया जा रहा है। इन तमाम लोगों के मिली भगत का शिकार बन गई, जिसमें अस्पताल, पुलिस प्रशासन और हॉस्टल संचालक मिले हुए हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मेरी बेटी की नहीं, मेरी बेटी तो अब चली गई। मैं उन हर बेटियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा जो आने वाले समय में इन लोगों का शिकार न बने। क्या कह के गई थी अगली बार जब गई तो? अगली बार हम लोग माने हमारी बेटी 5 तारीख को यहाँ से गई तो जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर हम माता पिता दोनों उसको
ट्रेन बैठाए, खाने के लिए तिलकुट वगैरह बोले कि ये खाएं पापा 5 इसलिए- तारीख को? हाँ 5 तारीख को करीब 1:30 बजे वाला ट्रेन है, उसको भेजे, बोले कि चले पटना हम चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे रात में यहीं से हमने फ़ोन किया कि क्या बेटी जो हाथ खाना खाने जा रहे हैं पापा, खाना खा के कुछ देर के बाद सोएंगे, शायद पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ये फिर 5 तारीख की बात है। हाँ 5 तारीख के 9 बजे रात में ही आखिरी कॉल हुआ, आखिरी बातचीत हुई। और मेरी सपना था कि बेटी डॉक्टर बनेगी। इसके पिछले साल भी बहुत अच्छा अंक लाई थी, जो क्या बोलते दांत के डॉक्टर बनने के लायक थी, लेकिन बोले कि पापा हम जो एम्स में जाना चाहते हैं, हमें सपना है। हमने कहा कि ठीक है बेटी, हम एम्स में डॉक्टर बनना चाहते हाँ हाँ, हमने कहा गरीब है लेकिन जो बनेगा हम प्रयास करेंगे, अब तुम जाओ हॉस्टल में और पढ़ो। और पढ़ने के लिए गई, लेकिन हम क्या जानते थे कि दरिंदों ने मेरी बेटी के साथ ऐसे हैं? किस दुर्घटना हुई है आप लोग को? 6 को एम्स में डॉक्टर बनना चाहती थी, आज एम्स में पोस्टमार्टम रिपोर्ट गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुशील थी, बहुत माने कोई मतलब ना। आज को जो परिवेश है लड़का लड़कियों का, उससे एकदम परे थे। हमारे गांव के लोग किसी से पूछ लीजिए, गांव अगल बगल जो भी जानते हैं उस बच्ची को। तो सच्चाई ये है कि और बहुत दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटनाएं बिहार में रोज होती है बेटियों के साथ, पर डे होती है रोज, लेकिन अगर घटना घटा तो किसी को दबा दिया जाता है, उसका आवाज़ को, चाहे पैसे के लालच में दबा जाता है या भय के लालच में दब जाता है। मुझे भय भी नहीं है। और हॉस्टल संचालिका कह रहे हैं कि आइए आपका केस मैनेज कर लीजिए, हम आपको जो कहिए वो पैसा देंगे। मैंने कहा कि मेरी बेटी चली जा रही है, आपको पैसे की आवश्यकता, हमें पैसे की लालच नहीं है। बचपन से आप लोगों का सपना था कि बेटी को डॉक्टर हाँ, बनाएंगे। तो जो भी हो रहा है सब मिली भगत से हो रहा है, और मिली भगत से प्रशासन के लोग जो है सो ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर कारगिल चौक पर हम लोग गाड़ी करीब 3.5 घंटा वहाँ सबके साथ प्रदर्शन किए। और प्रदर्शन करने के बाद करीब 1000 फोर्स से हम लोग के विरोध में कि माने जितना जल्दी माने लाश को उठा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद 3.5 घंटा तक हम लोग लास्ट में हम लोग लाठी चार्ज किया। लाठी खाने वाले लोग हैं, वो लोग अभी यहाँ पर नहीं है ना, बात करा जाते हैं। ये बताइए, बचपन से ही बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से ही मेधावी थी, छात्रा थी, और पढ़ने में बहुत तेज? बहुत तेज थी, बहुत सुशील थी। तो मेरा सपना अधूरा रह गया। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि न्याय मिले मुझे। इस मामले में मृतका की मां से बातचीत करना जब चाहा तो मां उस हालत में नहीं थी। फिलहाल परिजन पुलिस और हॉस्टल संचालक पर कई आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि मृतका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया, जिसमें पुलिस ने भी ये माना कि सेक्सुअल असॉल्ट की बात सामने आई है, यानी कि यौन उत्पीड़न से इनकार नहीं किया जा सकता। परिवार वाले लगातार इस बात को उठा रहे थे और कहते नजर आ रहे थे कि उनकी बेटी के साथ गलत काम हुआ, शरीर पर निशान है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। अब जब रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस ने भी माना है, लेकिन अब परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस पर लगातार लीपापोती करने और संचालक के साथ मिले भगत होने का आरोप लगा रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में कब तक पीड़िता को न्याय मिलता है और जांच के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। अनिकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।